हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर कराते हैं थर्ड। इससे पहले आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक, देखो क्या लिखा है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, और क्यों? देखो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से आप अनेक रेखाएं खींच सकते हो। देखिए, एक बिंदु से आप अनेक रेखाएं खींच सकते हो। ऐसे देखिए, अनेक रेखाएं खींची जा सकती एक बिंदु से। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखेंगे कि 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, तो देखिए एक समीकरण क्या लिख सकते हो कि x प्लस वाई, एक्स सही है, y है, बराबर आपका 16, क्योंकि ये दो दिया 2 और ये दिया 14 और 2 कितना हुआ 16। एक समीकरण ये बन गई। दूसरी आप क्या बना सकते हो कि x माइनस वाई बराबर क्या लिख सकते हो भाई, x कितना है 2 और y कितना 14, घटाओगे क्या आएगा माइनस के 12। एक समीकरण कोई बना लो, जरूरी नहीं कि आप यही समीकरण बनाएं, कोई आप बना लो जो इसको संतुष्ट करे। x बराबर आप 2 लिखोगे, y बराबर 14 लिखोगे, माइनस का 12 आएगा। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो लिखोगे अनेक रेखाएं हो सकती हैं। अनेक रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपकी दो रेखाएं हो गई और ये आपका किससे अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं आपको मालूम हो गया। ठीक, चार समीकरण के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु 3, समीकरण के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करो। अब ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर जब स्थित है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि जो बिंदु है 3, वो समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। इसीलिए 3 और y, ये आपका x ही y, तो y के स्थान क्या आएगा 4 और x के स्थान पर आपका 3 और ये आपका 7। 4 3 12 माइनस के 7 इधर हो जाएंगे, ये आएगा 3 है। 5 बराबर 3a, a निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 5 और बटे में आ जाएगा 3, तो a बराबर आ गया 5/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक कोई नगर है, उसमें टैक्सी का किराया निम्नलिखित लिखा हुआ है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए किराया प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए, उसका आलेख भी बनाइए। देखो एक शहर है, वहां पर टैक्सी का किराया कैसे है कि यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपए पड़ेंगे और उसके आगे जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका 5 रुपए प्रति किलोमीटर और पड़ेगा आपसे। मान लो आप 10 किलोमीटर जाना आपको है तो पहले किलोमीटर का 8 रुपए, अब किलोमीटर कितना बचा होगा 9, तो 9 बना 45, तो आपको 8 रुपए वो और 45 वो, तो आपको 8 और
43 जोड़ दी, 45 जोड़ दो, कितना हुआ? 53 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, बात से क्वेश्चन है कि नहीं? उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, ठीक, कि पहले किलोमीटर का किराया अलग है, उसके बाद जो दूरी बचेगी उसका किराया प्रति किलोमीटर 5 रुपए के अनुसार है। ठीक, तो इसमें लिखा है तय की गई दूरी कितनी? x किलोमीटर। तो यहां पर पहले लिखेंगे कि पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया है कितना? x रुपए। अब क्या लिखेंगे? शेष दूरी कितनी बचेगी? दूरी कितनी? x, और 1 किलोमीटर का किराया हो गया। अब शेष दूरी कितनी बची? बोलो। x माइनस 1 किलोमीटर। समारा भाई, शेष दूरी क्या आएगी? x माइनस 1 का 2 क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया लिख ही चुके हो। अब टोटल दूरी कितनी? x, तो एक घटाना पड़ेगा। बात सबको सुना है कि नहीं? जैसे 10 किलोमीटर का बताया था, तो 1 किलोमीटर का किराया हो गया, शेष दूरी 9 किलोमीटर बची उसका किराया। तो शेष दूरी x माइनस 1 किलोमीटर का किराया, इसका किराया क्या आएगा? 5 रुपए प्रति किलोमीटर। तो इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी भाई। जैसे मान लो, जैसे बताया था भाई एग्जांपल कि 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का किराया हुआ 9 गुना 45, तो गुणा करनी पड़ी। ऐसे यहां भी गुणा करनी पड़ी, तो आएगा ये 5x माइनस 5, चूंकि गुणा कर दी। ये पहले किलोमीटर का किराया है, ये शेष दूरी का किराया है। अब प्रश्न से क्या लिखा हुआ देखिए भैया, प्रश्न से लिखा है कुल किराया है y रुपए। तो यहां पर लिखेंगे कुल किराया आपका दिया है y रुपए। तो कुल किराया में क्या आएगा? पहले किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी का किराया, और बराबर क्या आएगा? y रुपए। अब इसको हल कर लीजिए, क्या आएगा देखिए, यह आएगा 5x और माइनस के 5 प्लस का 8 प्लस का 3 बचेगा y। इसको क्या लिखेंगे? 5x, y इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। यह आपकी बन गई क्या? एक रैखिक समीकरण। ठीक, ये बन गई रैखिक समीकरण। अब इसका आलेख बनाना है। आलेख के लिए देखिए क्या करेंगे, यह आपका 5x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। आप इसको 5x प्लस 3 ऐसे रखिए, y उधर ले जाइए, और आप इससे बना देंगे। ठीक, आप इससे बना ले। पहले टेबल कम से कम 2 मान तो होने चाहिए, कम से कम 2 मान। देखिए भैया, x का मान रखते जाएंगे, y के मान निकाल लेंगे। हम 3 तक रख देते हैं, x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। x का मान लिख दिया अगर हमने, क्या x का मान रख दिया हमने यदि 0, तो 0 से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे, तो आपका y बराबर क्या बचा? 3। x बराबर अगर रख दिया आपने यहां पर 2, तो 5 दूनी 10, और 10 और 3 होता 13। x बराबर अगर लिख दे -1, x बराबर यदि -1, तो माइनस के 5 और प्लस के 3, माइनस के बचेंगे 2। ध्यान दीजिए फिर से कि x बराबर अगर लिख दिया -1, तो हो जाएगा माइनस के 5 और प्लस के आपके क्या 3, तो बचेगा माइनस के 2। यहां पर वैल्यू 0 -1 रख सकते हो, क्योंकि मुझे इसके लिए आलेख बनाना। ठीक, तो ध्यान रखना, हमने 0 भी लिख दिया, यहां पर माइनस में भी रख दिया। ठीक, तो देखिए अब इसके लिए आलेख बनाएंगे हम। एक बिंदु आपका क्या आ गया? 0,3, अगला क्या आया? 2,13, और अगला -1,-2। ध्यान रखिएगा भाई, जैसे यहां पर 0 रखा है x बराबर, तो आपका 3, 2 रखेंगे 5 दूनी 10 और 3 13, अगर माइनस रखेंगे -5 प्लस 3 माइनस के 2 बचेंगे। अब आने किसका बनाएंगे? x, y, x डैश और y डैश। तो आपका ये 0 है, 1 2 3 4, x के मान ज्यादा बड़े नहीं है, y बड़ा है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और 13। ध्यान रखिएगा, ठीक। आप जानते हो, आप ग्राफ पर आपको बनाना और ग्राफ पर लाइन खींची होती है, आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 1 के होगा, ठीक। आप आसानी से लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के देख लें, ज्यादा माइनस के नहीं है, कोई बात नहीं। निकालो 0, 3, x बराबर 0, y बराबर आपका 3, y बराबर 3, तो बिंदु यह आया आपका 0, 3। अगला 2, 13, x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका 13। आपका बिंदु यहां पर होगा क्या, 2, 13। भाई x बराबर 2 और y बराबर 13, बिंदु आपका यहां मिलेगा। रखकर देखिए, जब आप ग्राफ पर बनाते हो बिल्कुल करेक्ट बिंदु मिलेंगे। आगे क्या, -1, 2, x बराबर -1, y बराबर आपका -2, बिंदु आपका यहां पर मिलेगा क्या, -1, 2। और इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तीनों बिंदु आपके एक ही रेखा पर ऐसे होंगे, ठीक, स्थित होंगे। और अगर स्थित नहीं है तो आपने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, ठीक, आपको पता चल जाएगा। ये बना दिया आलेख, इसके ऊपर लिख देंगे कि क्या आएगा, 5x - y + 3 बराबर 0। ये बन गया भैया आलेख। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना कि भाई पहले किलोमीटर का किराया दिया कितना, 8 रुपए। अब शेष दूरी का किराया निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दो, कुल किराया निकल आएगा। जैसे आपको मान लिया कि 5 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ, 8 रुपए। शेष कितना किलोमीटर बचा, 4। तो 4 की 5 से गुणा करोगे तभी तो किराया निकलेगा। चूंकि 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को लगाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 6 है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन करो। ये चित्र ए है, इसके लिए 4 विकल्प हैं। यह आपका चित्र बी आलेख दिया है, इसके लिए 4 समीकरण हैं। कह रहा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे आप पहला चेक करेंगे, जो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा वही ये समीकरण होगी। जैसे पहला चेक करो कि y बराबर x, तो क्या y बराबर x है, नहीं है। ये वाला बिंदु 0 0 संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ना तो ये संतुष्ट होगा या ये होगा, तो ये विकल्प सही नहीं है। अगला x + y बराबर 0, x का मान रखिए -1, y का मान -1, 0 आएगा, सही है। ये 0 का मान 0, ये भी सही है। ये आपका x बराबर 1, y बराबर -1, ये भी आपका 0, अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही है। ऐसे आप अन्य भी चेक कर सकते हो, वो नहीं मिलेंगे। आपका दूसरा विकल्प सही है, आप इसको बुक पर भी कर सकते हो, ठीक। अगला देखिए दूसरा फिगर बी, क्या कह रहा है, देखिए इसमें वही तरीका है कि आप पहली समीकरण ले लो, चेक करो। -1, ये x है, ये y है। x बराबर -1 और ये आपका क्या है, +2 बचेगा, +1, अर्थात जब यही नहीं संतुष्ट हो रहा तो आगे बिंदु चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात पहला विकल्प सत्य नहीं है। चेक करते हैं दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प देखो, x बराबर रखेंगे क्या, -1, x बराबर रखेंगे -1 और -2 -3, अर्थात ये भी विकल्प आपका सत्य नहीं है। अब भाई जब पहले बिंदु नहीं संतुष्ट हो रहा तो अन्य को क्या संतुष्ट करेगा, उससे मतलब ही नहीं है। अब देखते हैं, x बराबर रखेंगे -1, माइनस हो जाएगा प्लस, और +1 और +2 बराबर 3, अर्थात ये बिंदु चेक हो गया। अगला चेक करो, x बराबर रखेंगे 0, x बराबर क्या रखेंगे 0 आपका हो जाएगा 0, y बराबर आ जाएगा 2, अर्थात ये बिंदु सत्य है, इसको संतुष्ट करेगा। ये वाला बिंदु देखो संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। x बराबर रखेंगे 2, ये हो जाएगा -2 + 2 बराबर 0, अर्थात ये बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस आलेख के लिए समीकरण कौन सी होगी, समीकरण होगी थर्ड। ध्यान रखना, इसके लिए समीकरण आई सेकेंड
और इसके लिए समीकरण आपकी आई सब थर्ड। फोर्थ को भी ये सभी बिंदु संतुष्ट नहीं करेंगे, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक, अब यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछें, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करो।